हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 77 सॉल्व करेंगे। सभी टाइप के रीजनिंग के प्रश्न होंगे। ग्रुप डी के ज़्यादा प्रश्न होंगे, बाकी सभी एग्जाम के कुछ न कुछ प्रश्न सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से यानी तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। ये ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है? कवि है, कविता है, तो मोची का क्या होगा? कवि क्या करता है? कविता लिखने का काम करता है। तो मोची क्या करता है? इस ऑप्शन में देखिए, मांस है, मौजे है, जूते हैं, कपड़े हैं। तो मोची जूते का काम करता है। ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? आरआरबी जेई का पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए 2019 का। ठीक है, 120 है, 168 है, 288 है। यहाँ पर आप क्या डाल पाएंगे? सभी ऑप्शन से। तो हम लोग का काम क्या रहेगा? 120 168 रिलेट करेंगे, सेम इसको रिलेट कर देंगे। तो कैसे जाएंगे आप 120 पर? तो हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक, 168 क्या है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसमें -1 करेंगे तब आप 168 पे पहुंच जाएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ करेंगे। 288 है। ठीक, 17 गुना 17 कितना होता है? यानी 17 स्क्वायर 289। ठीक, इसमें -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 288 है भी। अच्छा, यहाँ छूट गया है क्या? 121 करके सिर्फ छोड़ दिए थे। -1 करेंगे तब 120 पे पहुँचेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अगला कैसे निकलेगा? यहाँ क्या किए हम? 11 से 13 आए, +2 हुआ। तो यहाँ 17 से हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। अब 19 गुना 19 करेंगे तो 361 होता है। इसमें -1 कर देंगे तो 360 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ यू आर बेड, 419 का अर्थ बेड इज गुड और 195 का अर्थ नथिंग इज बैड तो गुड को दर्शाता है। चलिए गुड का कोड निकालते हैं हम लोग। क्या है? 329 है, 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। इस तरफ क्या है? YOU है, ARE है, बेड है, बेड लिख दिए। उसके बाद 419 है, 4 1 9 है। क्या लिखा गया है? BAD इज गुड, GOOD यही लिखा है। लास्ट लाइन क्या है? 195 है, 195 को क्या लिखा है? नथिंग, THING। ठीक है, स्पेलिंग पे उतना मत जाइएगा, सिर्फ हम लोग को कोड निकालना है, इज बैड। ठीक है, अब इसमें क्या करना रहता है? कॉमन निकालना रहता है। यहाँ 3 2 9 है, यहाँ 4 1 9 है, तो यहाँ 9 हमें कॉमन दिखाई दिया। इस तरफ हमको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? यू आर बेड, बेड इज गुड। तो यहाँ पर बेड हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए ये बेड है, तो हम समझ गए कि ये जो 9 है, 9 किसके लिए यूज हुआ है? 9 बेड के लिए यूज हुआ है। तो हम यहाँ पर 9 का कोड बेड को दे दिए। अब चलिए अगला, और उसमें तो कुछ कॉमन नहीं था। अब आपको अगला का कॉमन नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। देखिए अब वाकई में देखिए क्या कॉमन है? साफ दिखाई दे रहा है, ईज है। तो 1 किसका कोड हो जाएगा? ईज का। ठीक, और मांगा किससे? आपका गुड का। तो गुड कहाँ पर है? गुड यहाँ पर है। तो अब देखिए अब कैसे करेंगे? आंसर तो निकल गया आपका। अब करना क्या है? कैसे? यहाँ से 1 कहाँ चला गया? 1 हो गया ईज का। 9 कहाँ चला गया? 9 हो गया आपका बेड का। तो 4 ही बच गया ना। और इधर क्या बच गया? गुड बच गया। बेड का 9, ईज का 1, तो यहाँ गुड बचा हुआ था मेरा, और यहाँ 4 बचा हुआ था, तो गुड का 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्याओं को चुनिए। 108 है, 129 है, 104 है। ये आपका लुप्त है, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 108 से आप 104 आ जाइए, -4 हुआ है। ठीक है, 104 से 100 है, यहाँ भी -4 है। 100 से 96 है, यहाँ भी -4 है। लेकिन इससे तो हमारा आंसर निकल नहीं पाया। ठीक है, नहीं निकला तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं? देखिए यहाँ आपके पास 129 बचा है, यहाँ आपके पास 137 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ते हुए गया है। तो आप 129 से यहाँ पर आएंगे बढ़ते हुए क्वेश्चन मार्क के पास, फिर यहाँ से आप निकलेंगे तो यहाँ पर आएंगे।
तो कैसे रिलेट करेंगे आप? 129 में आप क्या जोड़ेंगे? तो आंसर आप देखिए क्या है, 129 और 137 के बीच में आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, चाहे तो 135 होगा, चाहे तो आपका 133 होगा। ठीक है, 38 और 40 तो होगा नहीं। तो ये चीज़ एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा। इस टाइप से आप छांट के ऑप्शन से जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप 129 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 133 होगा। और 133 में फिर आप 4 जोड़ देंगे तो 137 हो जाएगा। यहाँ पर आप 4 जोड़िए और यहाँ पर आप कितना लिखिए? 133। तो आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है। इधर -4 तो 129 से +4 हुआ। अगर आप -4 वहाँ भी करना चाहते हैं तो 129 में -4 करेंगे तो 125 आएगा। तो 125 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं। और फिर अगर उसमें आप 125 में -4 कर देंगे तो यहाँ पर 121 आएगा, जो कि यहाँ 137 दिया हुआ था। इसलिए आपको हर हालत में पॉजिटिव करना था उसको और +4 करना था। आंसर में आपका 133 आ गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। B3 है। देखिए ये NTPC का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या है? B3 है। उसके बाद आपके पास क्या लेके चलेंगे आप? D के ओर आएंगे कि H के ओर जाएंगे कि N की ओर आएंगे कि F की ओर जाएंगे? कहने का मतलब आप रो वाइज चलेंगे या कॉलम वाइज चलेंगे, वो आप तय करेंगे। वही इसमें सबसे बड़ी चीज़ वही है। आप निकालने तो जाएंगे लेकिन कैसे जाएंगे वो डिपेंड करेगा, तभी जल्दी निकल पाएगा। अब देखिए आप इसमें क्या करिए, यहाँ पर हमें 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ तो समझ में आया होगा ना कि ये 3 अगर ये 5 हम आपस में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ 7 ही दिया है। या घटाएंगे 5 में 3 तो 2 आएगा, 2 का तो यहाँ है ही नहीं कुछ। तो हम समझ गए कि ये जोड़ के नहीं पूर रहा है। लेकिन आप जब इस तरफ देखेंगे रो वाइज में तो आपको यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है। समय ले रहे हैं लेकिन समझ जाइएगा बढ़िया से तो काम देगा। 3 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें 6 नहीं प्राप्त हो रहा है? हो रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं 7 है और 9 है, इसको आपस में जोड़ रहे हैं तो हमें 16 मिल रहा है। तो कुछ लिंक हमें मिल गया तो हम उस पर अब काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम करके देख लेते हैं। ये 5 है और ये 6 है, अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो 11 आपके पास दोनों में दिया हुआ है, के भी 11 है और एल भी 11 है। हम समझ गए यही दोनों में कोई अब आंसर होने वाला है। ठीक, अगला प्रोसेस अब मेरा क्या है उसको समझिएगा। आप कैसे जाएंगे? यहाँ क्या है? बी है, 2 है इसका प्लेस वैल्यू, डी है 4 है, एफ है इसका 6 है। ठीक है, तो ये 2 और ये 4 है, जोड़ेंगे आपस में तो 6 नहीं हो जाएगा? तो 6 तो एफ का वैल्यू होता ही है। यहाँ भी देखिए एन का 14 होता है। ठीक है, और पी का 16 होता है। ठीक, अब यहाँ आप जोड़ देंगे 16 और 14 तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो जोड़ा नहीं है इसने क्या किया है? देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 14 से 16 हुआ है तो +2 हुआ है। ठीक है, ठीक है, और फिर 16 से 18 हो गया, ये आर है तो 18 है, यहाँ भी +2 हो गया। तो हम ऊपर में भी अब समझ जाएंगे कि ये जो 2 था हमारा और ये 4 था, 2 गुना 2 नहीं हुआ था या जुटा नहीं था, ये 2 प्लस से 2 हुआ तो 2 बढ़ा था। तो यहाँ 4 से भी +2 करेंगे तो एफ का मान 6 ही होता है, तो ये भी 6 है। बीच वाला में वही कीजिए, एच है यानी 8 है, जे है 10 है, साफ दिखाई दे रहा है, +2 हुआ है। ठीक है, हुआ है। अब अगला बारी है 10 में +2 करने का, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो एल का। तो एल 11 जो था वो सही आंसर था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यहाँ एल बैठ जाएगा। ये एक तरीका है इसका। या फिर इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं। देखिए वो क्या है वो भी समझ लीजिए। ऐसे जाइएगा ना, 2 के बाद आपको कितना मिलेगा? ये 2 है। ठीक है, यानी बी का प्लेस वैल्यू 2 है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, साफ कर लेते हैं। बी का प्लेस वैल्यू 2, एच का 8, एन का 14। तो आपको नहीं लग रहा है 2 + 6 8, 8 + 6 14। ठीक, तो यहाँ भी देखिए डी का प्लेस वैल्यू 4, जे का 10, पी का 16। तो यहाँ भी 4 6 10 6 16। ठीक है, यहाँ भी देखिए एफ का 6 और उसमें +6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में +6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 आर का प्लेस वैल्यू वहीं, 12 किसका होगा? एल का हो जाएगा।
तो एल वाला मेरा आंसर हो गया। लेकिन इस तरह से आप गए तो अब अगला आप भी इस तरह से निकाल पाएंगे तब तो। अब देख लेते हैं अगला निकलता है कि नहीं। यहाँ 3 से 5 हो गया +2 हुआ, फिर 5 से 7 हुआ +2 हुआ, फिर यहाँ 3 से 6 हो गया, यहाँ +3 हो गया, और फिर 6 से 9 हो गया तो यहाँ भी +3 हो गया। देख रहे हैं यहाँ +2 यहाँ +3 अब अगला में क्या होगा, एक बढ़ा के आप 4 करना चाहेंगे तो 6 में 4 करेंगे 10 हो जाएगा, और फिर 10 में +4 करेंगे 14 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ 16 दिया था। तब यहाँ देखिए अब क्या फैक्टर काम करेगा आपका कि यहाँ 2 प्लस हुआ, उसके बाद इसमें 3 प्लस हुआ, तो अभाज्य संख्या गए, 2 भी अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या। तो अब अगला जो होगा ना वो 5 होगा, तो 6 में आपको +5 करना पड़ेगा, तब यहाँ पर 11 हो जाएगा, और फिर 11 में आपको +5 करना पड़ेगा, तब यहाँ जाके आपका 16 है। तो इस तरफ से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसीलिए हम जो इजी था इजी से ही पहले बता के चल गए। इसमें क्या किया था, अभाज्य संख्या से काम किया गया था। पहला वाला में 2 जुड़ा था, दूसरा वाला में 3 जुड़ा था, लास्ट वाला में हमें 5 जोड़ना पड़ा। तो हम इस पर क्यों आएंगे, हालांकि जानना चाहिए, कभी आपको इस टाइप से निकालना पड़ जाए एग्जाम में, तो इसीलिए हम ये निकाल दिया। अन्यथा इस पर इस क्वेश्चन में नहीं भी आए थे तो हमारा आंसर L11 सही था। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दर्पण को PQ रेखा पर रखे जाने पर, जैसा कि प्रश्न आकृति में दर्शाया गया है, उत्तर आकृतियों में से सही दर्पण छवि को आपको चुनना है। इसमें क्या होता है, हमने बोला है कि ये जैसे दर्पण है ये, और यहाँ पर देखिए जो भाग नज़दीक में है वो भाग इस तरफ आके नज़दीक में रहेगा, और जो भाग दूर में है वो भाग इस तरफ आके दूर में होगा। ठीक, यही इसका प्रोसेस है, इतने ही समझना है। तो इधर आपको देखिए ये जो आपको ये वर्ग दिया गया है, ये इसके नियर में ये सिंबल है अंदर में, तो बनेगा इस तरफ में ये वर्ग, और जो सिंबल होगा ये कोना पे हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले, जो इधर नज़दीक में है इधर आके नज़दीक में बनेगा, तो ऐसा ही बनने वाला है। तो ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, C में और B में। A और D तो मेरा ऐसे ही कट गया, ये नीचे आ गया है, इसमें दूर चला गया है, दूर नहीं जाएगा, दर्पण के इस तरफ नज़दीक में है तो इस पार में भी नज़दीक में बनेगा। ठीक है, तो अब आप C और D में ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम साफ कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही खींच दिए हैं। चलिए अब आपको क्या ढूंढना था, C और B में। ठीक है, तो देखिए ये वाला भाग आपका ऊपर में जो है ये खाली वाला भाग, वही भाग इस तरह घर बन जाएगा, और यहाँ पर पहले खाली वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में इस तरह हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ऑप्शन बी लगा देंगे, सी नहीं लगाएंगे। सी में फिगर ही ऐसे बन गया, इधर है खाली वाला भाग, जबकि इस कोना में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये कोना में है ना खाली भाग, ठीक, तो ये भी तो कोना में है खाली भाग, लेकिन ये क्या है, ये कोना है, कोना यहाँ है इसका, ये आगे चल गया, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। चलिए 5 का विपरीत निकालते हैं। तो सबसे आसानी हम लोग के पास क्या है निकालने का तरीका कि 5 को पकड़ते हैं, यहाँ पर 5 पकड़ लिए, अब इसके साथ में 3 है और 2 है, तो जो साथ में वो कभी विपरीत नहीं होगा। ठीक, तो हम 3 को काट देंगे ऑप्शन से और 2 को काट देंगे, 3 नहीं है तो हम 2 को काट दिए, 2 नहीं होगा। फिर मेरा 5 यहाँ पर है, 5 को पकड़े, फिर साथ में 1 और 3 है तो विपरीत होगा, जो वो दिखाई नहीं देगा पसा में, तो साथ में क्यों है, जो साथ में वो विपरीत नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ से 1 काट देंगे। ठीक है, काट दिए। अब 5 कहाँ है, 5 यहाँ भी है, तो अब यहाँ क्या है, 2 और 6 है, तो ऑप्शन में हमें 6 दिखाई दिया, साथ में है तो ये विपरीत नहीं हो सकता है। ठीक है, बच क्या गया 4, हम आंसर लगा दिए। सबसे इजी तरीका होता है ये छांटने का, हमने छांट लिया। अब आप कहेंगे अगर छांटने से नहीं बनता तो चलिए दूसरा उपाय भी ढूंढ लेते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ पर भी 5 3 है, यहाँ भी 5 3 है, तो हम समझ गए ये जो बच गया 1 और 2 आपस में विपरीत हो गए। अच्छा, हमको 5 निकालना का है, चलिए ये भी तो जान गए 1 का 2 विपरीत होगा, चलिए 5 वाला निकालना है था ना। तो 5 देखिए आपको कॉमन ढूंढना है, कुछ 1 वाला पृष्ठ। अब 2 वाला हम लोग ने देखा कि 5 और 3 था, वो तो हम अभी कर लिए, 5 और 3, यहाँ भी 5 और 3, तो यहाँ से 1 और 2 विपरीत हो गया, तो हमें 5 का निकालना था। हम अब कॉमन जाते हैं 1 वाला पर, कोई भी पृष्ठ में 1 कॉमन होगा, तो वो कहाँ पर है, ऑप्शन बी से देखिए और 3 में देखिए, आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ भी 6 है कॉमन, यहाँ भी 6 है, तो हमारा अब काम क्या होगा, 6 लिखेंगे और घड़ी की दिशा में चल जाएंगे। तो चलिए घड़ी की दिशा में, तो पहला में घड़ी की दिशा में जाएंगे, 6 के बाद से हमें 4 मिलेगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे,
दूसरा में 6 के घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, 5 लिख देंगे। पहला में फिर चलेंगे 4 के बाद 1 मिलेगा तो यहाँ 1 लिखिए, और दूसरा में फिर 5 के बाद 2 मिलेगा तो यहाँ 2 लिखिए। तो हमें 5 का निकालना था, देखिए यहाँ 5 का अपोजिट 4 हुआ कि नहीं, तो यहाँ से भी 4 आ गया। तीनों नियम लगा दिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप ये कर लीजिए, आंसर 4 ही होने वाला है। चलिए 7वां से 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पासा वाला है। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो पासे के 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर होगा। चलिए यहाँ भी काट लेते हैं। 5 है तो क्या होगा, इसके साथ में 1 और 4 है तो 4 नहीं हो सकता, एक ऑप्शन में नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 है तो हम इसको पकड़ लेते हैं 5, यहाँ 3 है और 2 है तो हटा दीजिए, 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो 5 का विपरीत यहाँ 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तो हुआ कि हम छांट लिए, ठीक है। अब अगला क्या होगा, अगला प्रोसेस उसको देख लीजिए। यहाँ भी आपको 1 और 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आपको 1 4 दिखाई दे रहा है, तो जो बच जाता है वो आपस में विपरीत हो जाता है। 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, 5 का 6, तो यहाँ से भी ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ एक पृष्ठ कॉमन वाला भी देख सकते हैं क्या, वो भी नियम लग रहा है क्या, देख लीजिए। तो 2 पृष्ठ वाला कॉमन तो हम लोग निकाल लिए, एक पृष्ठ में है क्या, यहाँ 3 2 5, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। अब 5 का तो कहा ही था, तो हम छांट ही लिए कि 5 है तो 1 4 विपरीत नहीं होगा, 5 है तो 3 2 विपरीत नहीं होगा, तो उससे भी तो आंसर निकाल ही लिए थे। तो और कोई नियम था इसका, यहाँ से 1 और 4 था, यहाँ से 1 और 4 था, 5 का अपोजिट 6, तो वो तो निकल ही गया 6 नहीं। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आंसर निकालना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीखना है सिर्फ, थोड़ा ऐसा डीपली चल जाते हैं, हालांकि आंसर तो देखकर ही निकल गया था। 9वां क्वेश्चन अब सॉल्व कीजिए। यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाना संभव है। तो इसमें क्या होता है, खुले पासा में एक घर छोड़ के विपरीत होता है, तो ईजी रूप से आप निकाल लीजिए। 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। एक घर छोड़ के हमेशा होता है, तो हम समझ चुके हैं। तो हम अब क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 2। अब चलते हैं हम आंसर की ओर, ठीक है। अब आंसर में हमें क्या दिया गया है उसको हम देखेंगे। ये बन सकता है आकृति, देखिए तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ देखिए 5 का अपोजिट 2 है, तो जब अपोजिट है तो ये साथ में कैसे होगा, नहीं होगा, गलत हो गया। जो अपोजिट होगा वो सामने दिखाई नहीं देगा, वो साथ में नहीं होगा, नियम ही हम लोग जानते हैं, खत्म, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में आइए, 3 5 6 है, तो देखिए यहाँ 3 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ 3 के साथ 6 कैसे होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन सी पे आइए, 1 2 6 है, तो 1 का अपोजिट 4, ठीक है, 2 का अपोजिट 5, ठीक है, 6 का अपोजिट 3, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, आंसर हो गया मेरा। ऑप्शन डी चेक कर लीजिए, नहीं बनेगा, देखिएगा 1 और 4 है, तो यहाँ देखिए 1 और 4 है, जब अपोजिट में तो विपरीत है तो 7 क्यों होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 मित्र अरुण, बद्री, चेतन और दिनेश एक ही कॉलोनी में रहते हैं। बद्री का घर अरुण के घर के पूर्व दिशा में है, ठीक है। चलिए बनाने का ही प्रयास करते हैं, बना ही लेते हैं। 4 मित्र अरुण और बद्री, चेतन और दिनेश एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। बद्री का घर अरुण के घर के पूर्व की दिशा में है, ये हो गया बद्री, ठीक है। अरुण लिख देते हैं ए से, अरुण के घर से पूर्व की दिशा में है, जानते हैं ये आप लोग, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम, ठीक, ठीक है। बद्री का घर अरुण के घर के पूर्व दिशा में है, अरुण से पूर्व दिशा में बद्री हो गया। आगे क्या कहा, लेकिन चेतन के घर के उत्तर दिशा में है, लेकिन लगा तो बद्री के रिस्पेक्ट में बात होगा, लेकिन चेतन के घर के उत्तर दिशा में है। अब चेतन का घर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, चुमे का तौनो, चेतन हो गया उत्तर दिशा, ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है कि लेकिन जो लगा है, ऐसे भी आप पढ़ेंगे ना, बद्री का घर यहाँ तक पढ़िए, ठीक। अरुण के घर के पूर्व दिशा में, अरुण के घर के पूर्व दिशा में हो गया बद्री, लेकिन चेतन के घर के उत्तर दिशा में, तो बद्री का ही तो बात कर रहा है, नहीं तो लेकिन लगा है तो लेकिन पहला वाला के लिए, समझ गए, जो जबकि जो कि बाद वाला के लिए बताएंगे आप लोग को, तो ये हो गया। अब चेतन का घर दिनेश के घर के पश्चिम दिशा में है, अब ये जो चेतन है ना, इसका घर दिनेश से पश्चिम में है, तो दिनेश यहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये इधर दिशा पश्चिम होता है, देखिए हो गया। और कुछ है नहीं। अरुण के घर के संदर्भ में दिनेश का घर, अब अरुण का घर कहाँ है, अरुण का यहाँ है, इसके घर से के संदर्भ में दिनेश का घर, और दिनेश का घर यहाँ है, ठीक,
ये है। तो ये दिशा कौन सा होगा, ये दिशा कौन वाला है, लिख दें। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। तो देखिए ये दक्षिण और पूरब के बीच में हो गया ये दिशा हो गया। तो दक्षिण और पूर्व ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में अगर इसको बनाया जाए, थोड़ा बड़ा बोर्ड रहेगा तो अच्छा से बनेगा, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो हम बना दें फिर से। क्या हो जाएगा, ये अरुण हो जाएगा। उसके बाद इधर किसका था, बद्री का घर, अरुण के घर से पूर्व ये था बद्री। ठीक है, ऐसे बनता। और कहा लेकिन चेतन के घर के उत्तर में, तो नीचे बन जाता चेतन, बना ही था ये चेतन, वही है, नीचे लिखने से लिखाएगा नहीं, ये हो जाएगा चेतन। ठीक, और क्या कहा था, चेतन का घर दिनेश के घर से पश्चिम में, तो दिनेश का घर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिशा होगा, तो वही वाला होगा दक्षिण और पूर्व। चलिए 11वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड है। ठीक है, श्रीमान एक्स, चलिए श्रीमान एक्स की दो बहनें हैं वाई और जेड, तो चलिए एक तरफ आप एक्स कर दीजिए, एक तरफ आप जेड कर दीजिए, एक तरफ आप वाई कर दीजिए, कुछ कर सकते हैं। ये दोनों बहनें, दोनों के ऊपर निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, अगला क्या कहा इसने, और डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, और डब्लू की माँ वाई की पिता की बहन है। अच्छा, वाई की पिता, चलिए ऊपर हो जाएगा इसका पिता, वाई का पिता, और डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। वाई की पिता की बहन है एक, ये बहन कौन है, डब्लू की माँ है, यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। देखिए डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत। यदि श्रीमान एक्स की दो बहनें, ये श्रीमान एक्स है, इसकी एक बहन है जेड, एक बहन है वाई, हो गया वाई और जेड हो ही गया बहनें, और डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन, और डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन, तो ये डब्लू की माँ हो गया, ये वाई का पिता की बहन हो गया। तो आप किधर से भी जाइए सही बन गया है। ठीक है, वाई के पिता की बहन, तो ये डब्लू की माँ है, ये बहन जो है ना वो डब्लू की माँ है, तो यहाँ माँ हम लिख दिए ऊपर में, ये डब्लू की माँ हो गया, और यही तो वाई के पिता की बहन भी है। ठीक, अब कहा क्या रहा है क्वेश्चन, वो आप देख लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो डब्लू की माँ एक्स की है। ठीक, ये जो डब्लू है इसकी जो ये माँ है एक्स की है, एक्स की क्या है, चलिए एक्स से, एक्स का ये बहन है वाई। ठीक, और वाई का ये पिता है, तो बहन का पिता है तो एक्स का भी पिता है, और एक्स का पिता है तो एक्स का पिता की ये बहन है। ठीक, जो डब्लू की माँ है, तो एक्स की पिता की बहन हो गया ना, तो आपकी पिता की बहन आपकी बुआ हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाए, चाची, मौसी, बुआ, फूफी, मामी। ठीक, इसमें हमको बुआ मिल रहा है तो बुआ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक्स का बहन वाई है और वाई का पिता है, तो बहन का पिता तो एक्स का भी पिता। ठीक, और पिता की बहन है, अगर एक्स की पिता की बहन है तो एक्स का बुआ होगी, वही कह रहा है। तो डब्लू की माँ एक्स की है। ठीक, तो ये डब्लू की माँ है, एक्स की बुआ है। चलिए 12वां क्वेश्चन है क्या, हाँ ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्या है, यकृत है, हृदय है, अंग है। ठीक है, कौन सा वहन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा, आपको वो देखना है। तो देखिए दोनों तो अंग में ही आएगा, दोनों ही अंग है मनुष्य के शरीर के, यकृत भी और हृदय भी। तो हम एक ये डायग्राम बनाते हैं, ये हो जाएगा अंग। ठीक है, तो अंग है, तो अंग सी में दिया है, तो इसको आप सी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंग के अंदर दोनों आएगा, यकृत भी आएगा, तो इसको ए कर दीजिए चूँकि ए से डिनोट किया है, और हृदय भी आएगा, तो इसको बी से डिनोट किया है तो बी से कर दीजिए। लेकिन क्या आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। यकृत अलग है अंग, और आपका हृदय भी अलग है, शरीर के अंदर ही है दोनों, लेकिन अलग अलग है ना। ठीक, तो इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका अंग, इसके अंदर यकृत, ये हो जाएगा हृदय। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।